बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहम्मद नासिर जोया के चैनल के तवस्सुस से आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि हम एक मुकम्मल सीरीज़ करना चाहते हैं तमाम स्क्रिप्ट्स के ऊपर, जो ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स हैं। हम उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड जानेंगे। हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि कौन सा स्क्रिप्ट कब रजिस्टर्ड हुआ और आज तक उसकी क्या वर्थ है और अभी तक क्या कर रहा है। उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें कितना शेयर्स फॉरेनर्स का है, कितना शेयर्स पाकिस्तानियों का है, कितना शेयर्स लोकल कंपनियों का है, कितने इंडिविजुअल्स हैं। हम उसके कंपनी के कितने टोटल प्रोजेक्ट हैं, अभी कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ पे वो लोकेटेड हैं, सारा हम उसका डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उस कंपनी के क्या हैं। उसी बेस पे हम अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करेंगे कि वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज हमने जो सबसे पहले जिस स्क्रिप्ट को रिकमेंड किया है वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, OGDCL। OGDCL स्क्रिप्ट है। ये कंपनी 1961 में मारिज़ वजूद में आई। शुरू में ये कंपनी मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर साया थी। उसके बाद 1997 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये कंपनी पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था, अब उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अलावा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त करती है। वहाँ पर भी ये लिस्टेड कंपनी है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी। तो ये ऐसी कंपनी है जो बैक वक्त दो अच्छी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। OGDCL दूसरी पाकिस्तानी कंपनी है जिसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड किया गया। लाजमी सी बात है, जब उसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड किया गया तो उसके कुछ देखा गया होगा, उसकी कोई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखी गई होंगी, उसकी कोई बैलेंस शीट देखी गई होगी, उसका कोई अकाउंट स्टेटमेंट देखी गई होगी, सब कुछ देखा गया होगा। उसके सारे तमाम फंडामेंटल्स को देख कर ही उसको वहाँ लिस्टेड किया गया होगा। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इसमें 74% स्टेक है। 74% स्टेक इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। रिमेनिंग 26% जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हैं, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इन्वेस्टर्स। इस कंपनी के टोटल एसेट्स की बात की जाए तो 30 जून 2020 को जो इस कंपनी ने अपने रिज़ल्ट अनाउंस किए, उसमें इन्होंने 861.5 बिलियन रुपीज़ के एसेट डिक्लेयर किए हैं। 861.5 अरब रुपए के इन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं। इससे पहले 2015 में जो इन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर किए थे वो 553.8 अरब रुपए के एसेट्स थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 साल में इस कंपनी के एसेट्स में तकरीबन 300 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। जो 5 साल में जो कंपनी अपने एसेट्स में 300 अरब रुपए का इजाफा कर रही है, तो उसका बिजनेस कितना ग्रो किया होगा। इस कंपनी के पास जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जिनमें ये कंपनी ख़ुद ऑपरेट नहीं करती। उन में ऑपरेटर्स दूसरे हैं, लेकिन इसका उन प्रोजेक्ट्स में भी स्टेक है। आधी फील्ड है, आधी फील्ड ये इसमें OGDC का 50% स्टेक है। हालांकि आधी फील्ड को जो ऑपरेटर है वो PPL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब OGDCL की शेयर की प्राइस गिरती है तो PPL की भी गिर जाती है। ये जो स्टॉक होते हैं ना, इनको ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। तो ये ब्लू चिप स्टॉक्स आप भी इनकी वो अपने तरीके से चलते हैं, ये मार्केट को नहीं देखते। हाँ, मार्केट को ये लेके चलते हैं, मार्केट इनको लेके नहीं चलती। ये ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ चलते हैं। इसके बाद एक दूसरा फील्ड है जिसमें
OGDSCL का 50% स्टेक है बदरफील्ड भी पाकिस्तान में वर्क कर रहा है, उसमें OGDCL का 50% स्टेक है, लेकिन इसका जो ऑपरेटर है वो पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है। इसके बाद जो तीसरा प्रोजेक्ट है बदीन 2 में भी OGDCL का ऑलमोस्ट 80 to 82% OGDCL का स्टेक है। बदीन 2 सिंध में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है और वहाँ पे जो ऑपरेटर कंपनी है वो ब्रिटिश पेट्रोलियम पाकिस्तान है, लेकिन जो OGDCL है इसका तकरीबन 80% स्टेक उसमें है। इसके अलावा एक कड्डनवारी फील्ड है, कड्डनवारी सिंध में ये फील्ड है, इसमें OGDCL का तकरीबन 90% जो है स्टेक है और इसमें ऑपरेटर जो है वो ENI पाकिस्तान लिमिटेड है। बंगाली धरनल एंड रत्ना फील्ड, इसमें OGDCL का जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो 95% है। 95% इसमें वर्किंग इंटरेस्ट है और इसमें MSOP जो है वो इसमें ऑपरेटर है, वो इसमें कंपनी काम कर रही है। मियानो फील्ड्स, इसमें OGDCL का 52% स्टेक है। पिंडोरी फील्ड, इसमें OGDCL का 50% स्टेक है। सारा एंड सोरी फील्ड, इसमें OGDCL का 40% स्टेक है। टल ब्लॉक, इसमें OGDCL का तकरीबन 28% स्टेक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो OGDCL पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी है। इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो जिसमें स्टेक हैं उनमें ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन कंपनी है। इसको बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए रिकमेंड किया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये ज़्यादा प्रॉफिट देगी। ये कंपनी अपने डिविडेंड पे आउट्स हर साल देती है, कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जब इसने पे आउट ना दिए हों। इस साल जब कोरोना का में ये वबा कोविड-19 की चल रही थी, तो इसमें भी इस कंपनी ने ₹6.75 फ़ी शेयर के हिसाब से इन्होंने अपना जो है डिविडेंड पे किया है। इसके अलावा इन्होंने 2014-15 में ₹7.75 तक पर शेयर डिविडेंड पे किया है। देखें, जो कंपनी एक कोरोना में जब कारोबार ठप हैं, कोई बिज़नेस इतना नहीं चल रहा, उसके बावजूद अगर इतना डिविडेंड पे आउट कर रही है तो इसका मतलब है उस कंपनी की वर्थ है और वो कंपनी बिल्कुल रिकमेंडेड है। शॉर्ट टर्म के लिए भी रिकमेंडेड है और लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंडेड है। इनका 2021 में जो है टारगेट वो है तकरीबन ये 45 नए कुएँ खोद रहे हैं, जहाँ पे इनको ऑयल या गैस की कोई रिकवरी के चांसेस हैं। ओवरऑल इस कंपनी को देखा जाए तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। तमाम दोस्त इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, हर स्टॉक को 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करें और एंड में एनालिसिस निकालें कि हमें क्या वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आप लोगों का फ़ीडबैक मिलता रहे। कमेंट्स सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहें। इस फ़ीडबैक से ये होता है कि हमें वीडियो बनाने में पता चलता है कि हमारा जो सब्सक्राइबर है वो क्या डिमांड कर रहा है, तो हम अपने सब्सक्राइबर की डिमांड के मुताबिक और उसकी ज़रूरत के मुताबिक वीडियो को अपडेट करते रहें, अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।